सफेद कुर्ते और पठानी पैजामा, मूंछों पर तनी नोक, पैरों में स्वान और कुर्सी के पीछे राइफल टांगे ऐसे शख्स की छवि उभरती है जिसकी मर्जी के बिना उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कभी पत्ता भी नहीं हिलता था। गाजीपुर से गोरखपुर तक हुकूम की तामील होती थी और नाफरमानी पर उसके नाम का पर्चा फाड़ दिया जाता था। वह पालता तो कबूतर था लेकिन पसंद गोलियों की तड़तड़ाहट थी। वो मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जहां उसके परिवार और समर्थकों के बीच गमगीन माहौल है तो वहीं एक धारा खुशी मना रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खासकर पूर्वांचल की सियासत में मुख्तार अंसारी का अपना अलग रसूख था। राजनीति के अपराधीकरण में तो उसका नाम आता ही है, इसके साथ साथ कई बड़े अपराध में भी उसका नाम शामिल था। यूपी पुलिस के मुताबिक मुख्तार अंसारी पर अलग अलग धाराओं में 65 से ज्यादा मामले दर्ज थे। बात जब भी मुख्तार अंसारी के जुर्मों की आती है, सबसे ऊपर अवधेश राय हत्याकांड को रखा जाता है। असल में कांग्रेस नेता अवधेश राय की 3 अगस्त 1991 को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 33 साल पहले हत्याकांड ने यूपी में दहशत पैदा कर दी थी और मुख्य आरोपी के रूप में पहचान मुख्तार अंसारी की हुई। ये घटना वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुरा पीर इलाके में हुई थी। उस 3 अगस्त की रात को कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे, बात कर रहे थे। किसी बात पर चर्चा चल रही थी, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार वैन वहां आई और कुछ बदमाशों ने उसे गाड़ी से उतरकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उस फायरिंग में अवधेश राय मारे गए। उस गोलीबारी ने उनकी जान ले ली। उस हत्याकांड के तुरंत बाद कांग्रेस नेता के भाई अजय राय ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई और आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा दिया। बताया जाता है कि उस जमाने में चंदासी कोयला मंडी में मुख्तार वसूली का काम करता था। काफी पैसा वो उस तरह से कमा रहा था, लेकिन कांग्रेस नेता अवधेश राय भी एक दबंग नेता थे। अंसारी के कट्टर दुश्मन ब्रजेश सिंह के भी करीबी थे। उस समय अंसारी और उसकी वसूली के बीच में अवधेश आ चुके थे। अंसारी के जो दूसरे साथी वसूली का काम करते थे, उन्हें भी सभी के सामने अवधेश ने जलील किया था। ऐसे में दुश्मनी पहले से थी, नाराजगी चरम पर चल रही थी और मौका देखकर मुख्तार अंसारी ने अवधेश राय का काम तमाम कर दिया। उस मामले में अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के जुर्म की बात जब आती है, कृष्णानंद राय हत्याकांड भी उसमें काफी ऊपर आता है। एक सिटिंग विधायक की अंसारी ने हत्या करवा दी थी। 400 से ज्यादा गोलियां चली थी, AK-47 बरामद की गई और न जाने कितना खून बहाया गया। उस हत्याकांड में कुल 6 लोगों को मुख्तार अंसारी के आदमियों ने मौत के घाट उतार दिया था। इस रंजिश की कहानी साल 2002 में शुरू हुई थी। तब गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद सीट पर सबसे बड़ा सियासी खेल हुआ था। जिस सीट को मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता था, वहां से बीजेपी के कृष्णानंद राय ने बड़ी जीत हासिल की थी। अंसारी के घर में हुई सेंधमारी को वो कभी भूल नहीं पाया और शुरुआत से ही कृष्णानंद राय और उसके बीच एक अदावत देखने को मिली। समय बीत गया। एक तरफ मऊ में मुख्तार अंसारी ने अपना रुतबा बनाया तो बीजेपी के अंदर हिंदूवादी छवि की वजह से कृष्णानंद राय भी सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। लेकिन साल 2005 में उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने कृष्णानंद राय को चेतावनी दी थी। उन्हें बताया था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी चेतावनी को कोई तवज्जो नहीं दी। इसी वजह से जब कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे, कुछ हथियारबंद लोगों ने उनके काफिले को घेर लिया। AK-47 और कई दूसरे ऑटोमेटिक हथियार से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। मौके पर 6 लोगों की मौत हो गई। कृष्णानंद राय की भी हत्या कर दी गई। जब पोस्टमार्टम हुआ तो किसी के शरीर से 60 गोलियां निकली तो किसी के शरीर से 100 गोलियां।